नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की। इसमें हम पढ़ रहे थे मीन कैसे निकाला जाता है। आपने पढ़ा पिछली वर्कशीट में डायरेक्ट मेथड से करना और कुछ और बातें। अब हम बात करेंगे उन्हीं सवालों को एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालने के बारे में। कब करने की ज़रूरत पड़ती है हमें एज्यूम्ड मीन? जब भी हमारे पास कुछ टर्म्स अजीब सी हो जाएं, पॉइंट में आ जाएं, लंबी लंबी हो, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत होने लगे, उससे बचने के लिए एक सरल रास्ता निकाला गया जिसे हम बोलते हैं डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। एक्चुअली दिस इज द डेविएशन मेथड। हम डिफरेंस लेते हैं आपके क्लास मार्क का और एक एज्यूम्ड मीन का। एक इसमें आता है, इसके बाद आप जब देखेंगे बुक में, वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे आप शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 में जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है उसमें स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हो गया है। उस हिसाब से डेविएशन मेथड भी आप चाहें तो करें ना करें। हाँ, एक चांस ये है कि यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन में बाय फोर्स ये कहा जाए कि यूजिंग डेविएशन मेथड, यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, तब कंपलसरी है कि आप इसी से करेंगे। अदरवाइज आपका जैसा मन करे, जो लास्ट वर्कशीट में आपने पढ़ा डायरेक्ट मेथड, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, और आज जो भी सीखने वाले हैं इसका भी। कुछ सवालों में दोनों समान ही रहते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिससे फ़र्क पड़ता था वो डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड था, जो डिलीट हो गया है। तो आइए कुछ सवाल में करते हैं, आप देखेंगे ये फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, इसकी बात कर लेते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था सिर्फ इतने के बारे में कि ये एफ आई होता है, एक एक्स आई होता है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं और एफ आई से डिवाइड कर देते हैं। मतलब टोटल को टोटल से ही भाग करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। अब इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है, वो x नहीं है, हमें x बार निकालना था, लेकिन यहाँ x बदल दिया गया है। तो आइए इसे थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन से समझते हैं, बाद में आप इसे फिर से पढ़ लीजिएगा। ये भी अभी नहीं पढ़ना, इसे भी क्वेश्चन से समझेंगे फिर पढ़ेंगे। तो थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल। आइए इसकी बात करें। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, आपके पास एक टेबल दी हुई है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसको आप फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, ये क्लास इंटरवल है, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा। सब कुछ वही है, बस हल्का सा एक स्टेप बदलेंगे। तो पहले हम टेबल बनाते हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि हम सिर्फ इसका क्लास मार्क निकालते हैं, मतलब मिड वैल्यू। तो 15 + 5 20, 20 का हाफ 10, इस तरह से इन सबका हाफ करते हैं और आपकी मिड वैल्यू आ जाती है, जिसे आप टेक्निकली क्लास मार्क के नाम से जानते हैं। देन हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो टोटल होता है उसको सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं। दैट इज योर मीन। ये लास्ट वर्कशीट में किया। आज थोड़ा सा क्या लगे, जैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, तब भी जल्दी हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा जैसे बड़े नंबर्स हैं, मान लीजिए इसमें आ गया, इसमें भी छोटे ही नंबर है, हालांकि आप देखेंगे बुक में कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें थोड़े से बड़े नंबर हैं, या यहाँ डेसिमल्स में आ जाता है, आपको प्रॉब्लम आती है, या यहाँ डेसिमल्स में आ गया, आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसे किया जाता है। प्रैक्टिस के बाद आप जानेंगे कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, डेविएट करते हैं इस वैल्यू को थोड़ा सा, किससे, एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो क्लास मार्क जो है, इन्हीं में से किसी एक को आप मीन एज्यूम कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आप एज्यूम्ड मीन किसी को भी ले सकते हैं, इसको इसको इसको, किसी को भी, वट एवर, 10 20 30 50 60 70, कोई इफेक्ट नहीं होता इससे आंसर पर। आप करके भी देख सकते हैं इस सवाल को। एक बार ये लीजिए, एक बार कोई दूसरा लीजिए प्रैक्टिस के लिए, आप देखेंगे सेम आंसर आएगा। आना भी चाहिए, नहीं आता है तो समझ लीजिए आपने कहीं गलती की है। तो यहाँ आइडियल वे होता थोड़ा सा सिचुएशन में कि हम लगभग जो मिड में है उसे ले लेते हैं, बट आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना नंबर कटते हैं इन चीज़ों के। तो आपने 10 20 30 40 को ए माना, यानी कि एज्यूम्ड मीन। अब हम डेविएट करेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए लिखेंगे, उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेविएशन, तो डी लिख दिया। तो 10 - 40 - 30, 20 - 40 - 20, 30 - 40 - 10, 40 - 40 0। तो जैसे आप एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको ये अच्छे से पता चलेगा कि इसके सामने तो जीरो ही आएगा, क्योंकि सेम में से सेम वैल्यू घटानी है, और बाकी आराम से एक ही डिफरेंस में रहेंगे। इफ़ इनका डिफरेंस सेम है तब इनका डिफरेंस भी सेम होता है एवरी टर्म्स का, तो इसका भी डिफरेंस सेम होता है। तो इसे करने में थोड़ा सा बस इजी हो जाता है कि जीरो लिखते हैं, 10 20 30, 10 20 30, ऐसे सिंपल आ जाएंगे। देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड f into d, this column and this, f into d, 30 into 1, 20 into 2,
4 इंटू 10, और ये सब किसके हैं, नेगेटिव, एंड दीज आर पॉजिटिव। अब इनको टोटल करेंगे क्योंकि हमें तो टोटल को ही टोटल से डिवाइड करना है। तो आप इस ग्रैंड टोटल को, जिसे आप सिग्मा एफ आई डी आई बोलेंगे, मीन्स एफ डी का टोटल। सिग्मा इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द समेशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, और इनका सम 35। इनको डिवाइड करने पर आपका डी बार आएगा, लेकिन हमें एक्स बार निकालना है। तो ये जो माइनस किया था ए, डी बराबर एक्स माइनस ए, तो माइनस ए को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा डी प्लस ए। इसका मतलब यहाँ डी बार भी जब निकालेंगे तो वहाँ भी ए प्लस में डी बार से ही काम चल जाएगा। ये बाद में थियोरेटिकली भी बताया जाता है क्लासेज में, अभी सिर्फ आप इतने से काम चलाएं। तो इस टोटल को इस टोटल से डिवाइड करना है हर बार की तरह, बस सिर्फ क्या फ़र्क है, आपने यहाँ a माइनस किया था हर टर्म में, तो मीन में वो एक बार प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये करने के बाद फिर आप वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द डी, व्हाट इज एफ, वो सब आपको पहले पता है, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सिंपल सा ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह से सेम ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ये क्लासेज हैं, इसका हाफ करेंगे क्लास मार्क, ये फ्रीक्वेंसीज, इसमें कोई एज्यूम्ड मीन लेंगे आप, x माइनस ए करेंगे, बार बार घटाएंगे, सेम डिफरेंस आता है 0 6 12, तो 0 6 12, एक बार माइनस एक बार प्लस। बस यहाँ क्या है, आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, तो उससे मल्टीप्लाई करते हुए वही सेम स्टेप करते हुए आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इजी है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये सॉल्व क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन, ये सेम ऐसा है जैसे आपका ये एग्जाम्पल था, और ये वाला क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ऐसा है जैसे आपका ये एग्जाम्पल है। तो करें क्वेश्चन ये। तो क्लास इंटरवल है, पहले वो लिख देते हैं, जो भी गिवन है ये फ्रीक्वेंसीज लिख दी। इसके बाद क्लास मार्क एक्स आई, मतलब इन दोनों का सम, देन हाफ मीन्स मीन ऑफ दीज। तो 100 प्लस 150/2, दिस इज द क्लास मार्क। लास्ट वर्कशीट की कॉपी करना है, कुछ नहीं है, आधा काम वही है जो आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा था, सिर्फ एक स्टेप अलग है, वो भी डी वाला, बाकी सब सेम। तो ये सब का हाफ करते हुए आप चलेंगे x। अब इसमें से किसी एक वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन मानेंगे, जो डी बनाने का काम आएगा, x माइनस ए लिखते हैं। तो a यहाँ कोई भी आप ले सकते हैं, हमने ये ले लिया 225, तो 125 माइनस 225 माइनस 100, फिर इसमें से लेस करेंगे -50, और ये डिफरेंस सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी डिफरेंस सेम है, और यहाँ 50 का डिफरेंस है, इसलिए ये भी 50 का ही आएगा, आप आराम से देख सकते हैं। बस ऐसे करते हुए लिखते हुए चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप f इंटू डी का है, मल्टीप्लाई करें, ये इसके सामने 0 आएगा, एक स्टेप आसान हो जाता है, सिर्फ इसीलिए ऐसा करते हैं। आराम से इनको प्लस करें, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, थोड़ा और शॉर्ट करेंगे। इसका टोटल करते हैं तो 25, इसका टोटल करते हैं तो -35, 350, 350। इस टोटल को इस टोटल से डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो डी बार होगा, हमें एक्स बार निकालना, इसलिए ए को प्लस भी करेंगे। बस इसे बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो a इज़ 225 प्लस -350 अपॉन 25, जो इजीली आप कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप दोनों इकट्ठे कर लीजिएगा। क्लास इंटरवल एफ एक्स डी एफ डी, ये सब फिक्स कॉलम में आपको याद हो जाएंगे, आप फटाफट बना देंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 2 स्टेप हमें करने हैं, सवाल ख़त्म। ये अभी लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, बाकी सब गिवन थे। इनका दोनों का प्लस करें, हाफ करें, 12 14 16 18, इस तरह से आपने मिड पॉइंट यानी कि क्लास मार्क यानी कि एक्स आई को लिख दिया। देन डी एक्स माइनस ए, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपका मन करे, बीच का 18 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, वट एवर योर चॉइस। देन 12 माइनस 18 -6 -4 -2, इसके सामने 0 रहेगा, ऐसे याद आ जाते हैं बहुत आराम से, 2 4 6। नाउ एफ इंटू डी, दिस 42 24 18 0, 0 के सामने 0 आ जाएगा, सब मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे ध्यान रखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो 2 इंटू एफ ध्यान से लिखें। ये अलग रंग भी इसलिए क्या है कि आप प्लस करते समय भी इसे अलग रखें, मिक्स ना कर दें, ऐसे आप रखेंगे। इनका सम करें तो 44 प्लस एफ, इसको अलग रखेंगे, बाकी सबको प्लस कर देंगे। ऐसे यहाँ भी प्लस करते समय ये अलग रखें 2f, बाकी सबको आप प्लस माइनस कर देंगे, तो 2f माइनस 40। नाउ दिस टोटल मस्ट बी डिवाइडेड बाई दिस टोटल, दिस इज द एवरेज ऑफ d, बट हमें तो एवरेज ऑफ f निकालना था,
तो उसमें a प्लस कर देंगे, जो हमारा फॉर्मूला है वो लिखें। बस ये ध्यान रखेंगे, वही टोटल को टोटल से डिवाइड करना है, देन इसे a को प्लस करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बट इस क्वेश्चन में मीन गिवन है। अब ये कोइंसिडेंट है कि मीन भी 18 है, वो चेंज भी हो सकता है, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, आंसर विल बी सेम। तो मीन गिवन है 18, a भी 18 है, प्लस 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। 18 को इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब यहाँ 0 लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ले जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो सिंपल, माइनस 40 को इधर 40, 2 से डिवाइड करने पर f की वैल्यू 20 आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, प्लीज़ डू इट सीरियसली एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, wear mask every time, wash your hands with soap and water, and keep physical distance minimum 6 feet। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।